सब ठीक ठाक गंगा सिंह। हाँ चलो, आज के आज कहाँ पे थे? कल हमने क्या पढ़ा था? महमूद गजनवी। इसके बारे में एक बार थोड़ा सा पता कर लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा था, जिसने ये जो राजा बना था 957, और भारत पर जो इसने आक्रमण करे थे 1001 से 1027, 17 आक्रमण करे थे। इस चीज का थोड़ा मोटा सा इसका हमको ध्यान रखना है। इसके साथ जो भारत आए थे उतबी, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। दूसरे आए थे फिरदौसी। ये जो इसके साथ भारत आए थे ये इतिहासकार हैं। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोहम्मद गोरी। आज क्लास नंबर 3 है। मोहम्मद गोरी के बारे में बात करते हैं। महमूद गजनी हमने पढ़ लिया, और भारत पर तुर्क आक्रमण हमने पढ़ लिया। अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता करना है कि गोरी कौन था। गोरी का बायोडाटा बोले तो गोरी जो था कौन से शासन का, कौन से वंश का राजा था और कहाँ से था। मोहम्मद गोरी जो था ये गौर साम्राज्य का राजा था। गौर साम्राज्य। अब दोस्तों आपको पता होगा कि गौर साम्राज्य कहाँ पड़ता है। गजनवी का एक हिस्सा था गौर नामक स्थान। गौर गजनवी साम्राज्य का हिस्सा था। कल जो हमने पढ़ा था गजनवी साम्राज्य, उसी का एक हिस्सा था गौर साम्राज्य। गौर साम्राज्य को 1163 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का भाई गियासुद्दीन मोहम्मद बिन शाह मोहम्मद बिन शाह ये मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई था। इसने गौर को तुर्कों से आजाद कराया। ये इंपॉर्टेंट है। तुर्कों से आजाद कराया, और एक स्वतंत्र साम्राज्य की नींव रखी।
स्थापना करता है। दोबारा से देख लो, गियासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम, मोहम्मद गोरी का भाई था। और जो गोर जो नामक स्थान है वो गजनवी जो साम्राज्य था उसका ही एक हिस्सा था गोर। गियासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम इस गोर जगह को तुर्कों से आज़ाद करवाकर और यहाँ पर एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करता है 1163 ईस्वी। लेकिन दोस्तों ये स्थापना करता है एक स्वतंत्र साम्राज्य की, लेकिन ये खुद राजा नहीं बनता। गियासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम संस्थापक हैं गोर साम्राज्य के, लेकिन ये राजा नहीं बनते। ये राजा किसको बना देता है? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी को राजा बना देता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि गोर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? गियासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम ने। और गियासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम ने जो गजनवी से जो गोर एरिया था उसको आज़ाद कराकर वहाँ पे एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करी 1163 ईस्वी में। स्थापना किसने करी? गियासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम ने। और गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद गोरी। ये बात आपको याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे और गोर साम्राज्य में पहला बादशाह या पहला राजा कौन था जो गद्दी पर बैठा, तो वो आपको ध्यान रखना है। इस तरह आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी जो भारत पर आया, इसका कारण क्या था? भारत पर आक्रमण करने का कारण, हर चीज के पीछे एक कारण होता है, एक रीजन होता है। तो इसका क्या कारण था? इस्लाम फैला। इसका जो मेन जो कारण था इस्लाम फैलाना, भारत में जाके वहाँ युद्ध करके या जैसे भी जो भी बात हो वहाँ पे जाके इस्लाम का परचम लहराना। मोहम्मद गोरी 1175 मुल्तान पर आक्रमण करता है। ग्यारह सौ 76 में सिंध को जीत लेते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो मोहम्मद गोरी ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो मुल्तान नामक स्थान पर किया था। यह आपको ध्यान रखना। प्रेजेंट में यह स्थान पाकिस्तान में है। और कौन सी डेट में करा था? 1175 में किया था। ये चीज़ आपको बहुत। दूसरी बार जो इसने भारत पर आक्रमण किया था वो सिंध प्रांत पर किया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर चीज़ें समझ में ना आए ना तो वीडियो को पीछे थोड़ा स्क्रॉल कर लिया करो। हम तो कोशिश करते हैं आपको अच्छे से कंटेंट समझा दें।
मोहम्मद गोरी को पता चलता है कि महमूद गजनवी ने भारत के गुजरात नामक स्थान पर हम आक्रमण किया, वहाँ सोमनाथ मंदिर को लूटा, वहाँ बहुत माल है। तो मोहम्मद गोरी भी गुजरात के पाटन नामक स्थान पर हमला करता है। गुजरात पाटन नामक स्थान पर। गुजरात पर आक्रमण करता है पाटन नामक स्थान पर 1178 ईस्वी में करता है। ये ध्यान रखना आपको, 1178 ईस्वी में जो मोहम्मद गोरी था वो भारत के गुजरात पर आक्रमण करता है पाटन नामक स्थान पर। गुजरात का जो उस समय राजा हुआ करता था भीमसेन या फिर मूलराज। इसके दो नाम थे, ये आपको याद रखने हैं। जिस समय भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को लूटा था गुजरात पर, उस समय गुजरात का जो शासक था वो भीम फर्स्ट था। और अब जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय जो वहां का शासक था वो भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय की जो माता थी हरकी देवी, नायिका देवी। 1178 को जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और भीमसेन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का जो नेतृत्व करने वाली थी वो एक नायिका देवी थी। भीम 1 की घरवाली थी, भीम 2 की माँ थी और यह विधवा थी। और मोहम्मद गोरी हार जाता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। और वापस गौर की तरफ भाग जाता है। एक बार HSCC ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मोहम्मद गोरी ने जब गुजरात पाटन नामक स्थान पर आक्रमण किया था उस समय गुजरात का जो राजा था, गुजरात का जो शासक था उसका क्या नाम था, तो भीम सेकंड था, ये याद रखना। मोहम्मद और महमूद गजनवी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था उस समय जो वहां का शासक था भीम 1 था। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने पेशावर पर युद्ध किया, पेशावर को जीत लिया, लाहौर को जीता, लाहौर पर आक्रमण किया, भटिंडा पर आक्रमण किया, भटिंडा को जीता। मोहम्मद गोरी ने 1169 पेशावर को जीता, पेशावर को जीता। 1181 में लाहौर को जीता और 1184 में भटिंडा को जीता, भटिंडा को जीता। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर ज़्यादा डीप पढ़ें तो ये चीज़ें हैं कि इसने जो 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था, वहाँ पे इसकी भीम सेकंड से सामना हुआ था। भीम सेकंड ने इसे बहुत बुरी तरह से हराया था और ये भाग गया था वापिस गौर की तरफ। फिर योजना बनाता है आक्रमण करने की और ये 3 युद्ध साथ करता है।
लगातार करता है। पेशावर को भी जीत लेता है, लाहौर को जीत लेता है, भटिंडा को जीत लेता है। बस इतना याद रखना, बाकी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है तराइन का फर्स्ट युद्ध। मोहम्मद गोरी वीएस पृथ्वीराज चौहान। चौहान के साथ होता है। बात है 1191 की। तराइन का फर्स्ट प्रथम युद्ध, तराइन का। पहला युद्ध था। जो मोहम्मद गोरी था ना, जो पृथ्वीराज चौहान था ना, ये अजमेर का शासक हुआ करता था, लेकिन इसकी सल्तनत जो है दिल्ली पर भी चलती थी। दिल्ली भी इसके अंडर में था, राज करता था। मोहम्मद गोरी जो है दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए आया था, और पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला कि मोहम्मद गोरी बहुत बड़ी तादाद में लश्कर लेकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो पृथ्वीराज ने कहा कि दिल्ली तो एक समतल मैदान, वहां तो हम युद्ध हार जाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से चलकर, उधर से मोहम्मद गोरी आ रहा था, इधर से पृथ्वीराज चौहान चल जाते हैं, और इनका आमना सामना होता है तराइन नामक स्थान पर, जो पथरीला था। पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी से दिल्ली आने से पहले ही मोहम्मद गोरी को तराइन नामक स्थान पर रोक लेता है, और पृथ्वीराज चौहान जो है वहाँ पे युद्ध लगता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को पता था वहाँ पथरीला इलाका, पहाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं, तो उनकी आड़ में हम उनसे जंग जीत जाएंगे। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, जंग होता है, और चौहान के साथ जो लड़ा था ना, एक था क्या कहते हैं उसको, तराइन का जो फर्स्ट युद्ध, जो पहला युद्ध जो लड़ा था, तो चौहान को जो साथ दिया था, तो इसके साथ इसका नाना भी था, नाना प्लस में गोविंद राय, अभी गोविंद राय कौन था? ये हांसी का शासक था। ये पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ता है, और एक और राजा था, राजा जयपाल, जयचंद, गढ़वाल वंश का राजा था। पृथ्वीराज चौहान तराइन में ही मोहम्मद गोरी के लश्कर को रोक लेता है, और वहाँ पे जो युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ था हांसी का शासक जो था गोविंद राय था, और गढ़वाल वंश का जो राजा था वो था जयचंद, और साथ में नाना भी था इसका, पृथ्वीराज चौहान का नाना। और जो तराइन का फर्स्ट युद्ध था उसको मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। मोहम्मद गोरी जो है हार जाता है। वापस गौर चला जाता है। इससे आगे जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इससे आगे की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टेड है। जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत जाता है और मोहम्मद गोरी को हरा देता है, हरियाणा वाली फीलिंग ले जाता है और पार्टी का ऐलान कर देता है। अपने दोस्तों को तो बुलाते ही हैं जब कोई पार्टी का ऐलान हो गया। इस जंग को जीतने की खुशी में पृथ्वीराज ऐलान कर देता है कि भाई राजा गोविंद राय भी आए
राजा जयचंद गढ़वाल वंश के राजा भी आए और पार्टी करेंगे, मस्ती में थे। तो क्या हुआ कि राजा जयचंद तो आया ही आया, साथ में इसकी पुत्री, साथ में इसकी पुत्री भी आ गई। और पुत्री जो है, पुत्री का जो नाम था संयोगिता, पुत्री का जो नाम था संयोगिता था। जब चौहान की जो पार्टी चल रही थी उसमें राजा जयचंद प्रवेश करते हैं, आते हैं और उसके साथ में उसकी पुत्री संयोगिता भी होती है। तो चौहान की जब नजर इस पर पड़ती है, इंटरेस्टिंग कहानी लिखनी नहीं है, बस आपको समझना है। चौहान जब संयोगिता की ओर देखता तो कहते हैं कि चौहान को पहली नजर में इससे प्यार हो गया, लव हो गया। चौहान ने कहा मुझे शादी तो करनी है तो सिर्फ और सिर्फ संयोगिता से। संयोगिता को भी ये बात पता चल गई थी कि पृथ्वीराज चौहान मुझसे प्यार करती। दोनों तरफ से प्यार और लव लेटर शुरू। चौहान जो है अपने नाना से पूछता, नाना लड़की कैसी है? नाना कहता क्या, लड़की तो मलूक थी, जब खूबसूरत है तो नाना ने कहा खूबसूरत है, पर चौहान पर पृथ्वी, ये जो संयोगिता है ये चौहान वंश से नहीं है, ये जो है बराबरी की नहीं है, हम तुम्हारी शादी इससे नहीं कर सकते। पृथ्वीराज चौहान ने कहा मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ संयोगिता से करनी है। इस बात पर नाना नाराज हो गए, गुस्से में। ठीक है, उधर ये बात कि चौहान जो है मेरी लड़की से प्यार करता है और मेरी लड़की भी चौहान से प्यार करती है, जयचंद को पता चल जाती। जयचंद चुपके संयोगिता की शादी तय कर देता है। शादी तय कर देता है और पृथ्वीराज चौहान को उस शादी में इनविटेशन नहीं देता। गुप्तचरों के माध्यम से जब पृथ्वीराज चौहान को ये पता चलता है कि शादी फिक्स हो गई है, और एक इतिहासकार लिखते हैं कि संयोगिता ने पत्र लिखा था चौहान के लिए कि तुम कब आओगे, जब मेरी डोली उठ जाएगी क्या। तो पृथ्वीराज चौहान अपने लश्कर के साथ जाता है राजा जयचंद के महल पे और संयोगिता को वहां से उठा ले जाता है। अब चौहान जो है इस जीत के बाद प्यार में पड़ गया, और आपको पता है प्यार अंधा होता है। जब ये प्यार में पड़ गया, उधर राजा जयचंद जो था वो गुस्से में था कि यार बादशाह की लड़की को उठा के ले गया और उससे शादी कर ली, भरकम बेइज्जती थी। राजा जयपाल जो है, मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ, बस थोड़ा समझना है, जो नोट करने का होगा मैं बतलाता हूँ। चौहान जो है वो तो लव में पड़ गया। संयोगिता के साथ ऐश कर रहा था। इधर जयचंद जो था गुस्से में आकर पत्र लिखता है मोहम्मद गोरी को कि तू आ और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा। लिखे दिया। उधर गौरी ने लेटर लिखा कि बना भाई मुझे तेरा विश्वास नहीं है, मैं क्यों साथ आऊं। तो राजा जयचंद ने दोबारा लेटर लिखा कि बात दरअसल ये है, पृथ्वीराज चौहान मेरी लड़की को भगा कर ले गया है और मेरी भारी भरकम बेइज्जती हो गई है, तो मैं उसे शिकस्त देना चाहता हूँ। गौरी ने कहा यार बात तो तेरी ठीक है,
ठीक है भाई, हम आ जाते हैं। मोहम्मद गोरी उधर से चलता है, राजा जयचंद इसका गाइडर होता है हिंदुस्तान के अंदर, और उधर चौहान को खबर ही नहीं, क्योंकि ये भी अपना योजनाएं बना रहा था कि यार चौहान से मैं हार के आ गई। उधर इसको एक सपोर्ट और मिल गई राजा जयचंद की। 1192 में मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए चढ़ाई कर देता है। जैसे ही चौहान के सेनापति को ये बात पता चलती है, वो भागा भागा जाता है, चौहान से कहता है कि महाराज अनर्थ हो गया। बोला कि मोहम्मद गोरी जयचंद के साथ आ रहा है लड़ने के लिए। अब पृथ्वीराज चौहान जो है वो अफसोस में पड़ गया कि यार नाना से भी मेरी लड़ाई हो गई, अब मैं नाना के पास जाऊं तो किस मुंह से जाऊं। फिर भी ये तैयारी करके पहुंच जाता है। बोला कि दिल्ली में लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, वापिस तराइन। और उधर अब तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 में, अब मोहम्मद गोरी के साथ कौन